कभी कभी हम ये सोचते हैं कि हमारे जीवन में इतने सारे प्रॉब्लम हैं, लेकिन ईश्वर भगवान हमारी मदद क्यों नहीं करता। मैं अजीत नंदन आपके सामने लेकर आया हूँ एक बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी। हुआ यूं, एक आदमी एक बार एक जंगल के थ्रू गुजर रहा था। वो तो थोड़ी शाम हो गई, तो वो सोचा कि अब जंगल में अब रात में गुजरूंगा तो खतरा है। तो एक पेड़ पे चढ़ गया, सोचा कि रात में इसी पेड़ पे काट लेता हूँ और सुबह होगा तो फिर मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। वो तो शाम जब हो गई थी तो पेड़ की एक मोटी सी डाली पे ऊपर में चढ़ गया और वहीं इंतज़ार करने लगा। तो वो देखता है कि एक लोमड़ी जिसके दो पैर नहीं थे, कुछ हुआ होगा, और वो खिसक खिसक के वो चल रही थी। और जो आदमी पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ था उसी के थोड़ी दूर पे वो देखा कि वो लोमड़ी थी, तो उसको बड़ा दया आ गया। अरे ये कैसे, इस जंगल में कैसे सरवाइव कर रही होगी ये, इसको तो कोई भी जानवर खा जाएगा। और ये सोच ही रहा था तो देखा कि एक शेर है उसके तरफ बढ़ा जा रहा है। तो उसको लगा कि अरे ये तो खा ही जाएगा, इसको तो खा जाएगा। लेकिन वो क्या देखता है कि शेर जब उसके पास पहुंचा तो शेर के मुंह में एक मांस का टुकड़ा था, और वो मांस का टुकड़ा ला करके वो लोमड़ी को वो दे दिया वो, और लोमड़ी उसको खाने लगी। और फिर शेर वहाँ से चला गया। तो उस आदमी को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये वो सोचने लगा ये क्या हुआ, शेर को तो खा जाना चाहिए था लोमड़ी को, लेकिन लोमड़ी को खाया नहीं वो। तो वो मन ही मन सोचने लगता है और वो ये निष्कर्ष पे पहुंचता है कि शायद भगवान इसकी मदद कर रहा है और शेर को भेजा है इसके लाइफ में ताकि उसको अभी और लोमड़ी को जीना है, इसलिए वो तो ऐसा सोचता रहता है। और फिर रात हो जाती है, फिर वो वहाँ से वो चला जाता है। जब वो फिर घर पहुँचता है तो घर पहुँच करके भी वो सीन जो एक दिन पहले वो देखा था और सब चीज़ उसके दिमाग में वो रहती है। और वो सोचता रहता है कैसे वो लोमड़ी सरवाइव की, कैसे ईश्वर ने लोमड़ी की सहायता करी। और वो सोचने लगता है कि हम भी इतने प्रॉब्लम में हैं, तो मैं भी टेस्टिंग लेता हूँ भगवान का, देखता हूँ भगवान मेरी मदद करता है कि नहीं करता है। तो वो क्या करता है कि वो भी खाना छोड़ देता है, और खाना छोड़ता है, देखता है कि कौन मेरे को कौन खिलाता है खाना, ईश्वर मेरी मदद करता है कि नहीं करता है। तो भगवान की टेस्टिंग लेनी चाहिए वो। तो सुबह से कुछ नहीं खाया वो, तो सुबह हो गई, दोपहर हो गया, शाम हो गया, फिर कोई नहीं पहुंचा, फिर अगले दिन हो गया, फिर भी कोई नहीं पहुंचा। ऐसे करके वो 2-3 दिन भूखा रहा, लेकिन कोई नहीं आया उसके पास। उसे बड़ा दुख हुआ कि भगवान मेरी तो नहीं सुन रहा है, और लगता है कि मेरी मदद करना नहीं चाहता है, शायद कोई लगता है मेरे कर्म बुरे होंगे। और वो उसके गुरु थे, तो वो गुरु के पास पहुंचा वो, और गुरु के पास पहुंच करके वो सारा किस्सा बताया गुरु को कि कैसे वो जंगल में गया, वहाँ पर लोमड़ी को देखा जिसके 2 पैर नहीं थे, और कैसे शेर ने उसको नहीं खाया, और ईश्वर ने लगता है शायद उसको भेजा तो मांस का टुकड़ा दिया। इस तरह से वो लोमड़ी सरवाई की। तो गुरुजी, मैंने भी सोचा कि अगर उस लोमड़ी की सहायता भगवान ने की है तो मैंने भी क्या किया कि भूखे रहा, और मैं ये देखना चाहता था कि ईश्वर मेरी मदद कर रहा है कि करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ यह जानकर, यह देखकर कि ईश्वर मेरी मदद तो नहीं किया। पता नहीं क्या है, मेरा बहुत दिल मतलब डूबा जा रहा है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। तो गुरुदेव बोले कि अच्छा, तुमने जो जंगल में जो देखा था सीन, तो उसमें तुमने देखा कि लोमड़ी कैसे बच गई और कैसे ईश्वर ने उसको बचाया। उसमें जो तुमने देखा तो उसमें 2 किरदार थे बेसिकली। एक जो किरदार था वो तो लोमड़ी थी, और दूसरा शेर था, और शेर ने बचाया। तो तुमने ये देखा कि ईश्वर कैसे लोमड़ी की जान बचाता है,
और ईश्वर ने लोमड़ी को चुना। तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि यहां पर शेर जो है, शेर को ईश्वर ने शेर को चुना लोमड़ी की जान बचाने के लिए। उसी तरह से तुम ये ईश्वर की टेस्टिंग क्यों ले रहे हो कि ईश्वर मुझे बचाएगा। हो सकता है ईश्वर की एक्सपेक्टेशन ये है तुमसे कि तुमको मैंने धरती पे भेजा है तो तुम्हें बचाने के लिए तुम छोड़ो, तुम्हारे साथ क्या होगा। हो सकता है तुम्हें भगवान ने यह सोच के भेजा है कि तुम बहुत सारे ऐसे लोमड़ी जैसे लोग होंगे जिसको बहुत जरूरत होगी और तुम उसकी हेल्प कर पाओ। तो शायद भगवान ने तुमको वो शेर की तरह चूज किया है, लेकिन तुम अपने आप को वो लोमड़ी की तरह अपने आप को देख रहे हो और अपनी पहचान जो है वो लोमड़ी की तरह देख रहे हो, जबकि ईश्वर तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि तुम वो शेर बनो, अपनी पहचान वो शेर की तरह बनाओ। उसको सारा चीज समझ में आ गया। दोस्तों, इसी तरह से हमारी और बहुत सारे लोगों की समस्या यही है। हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, इश्यूज होते हैं, और हम सोचते हैं कि ईश्वर हमारी मदद क्यों नहीं कर रहा है, और हम उस लोमड़ी की तरह अपने आप को सोचते हैं कि कोई हमें कर दे। लेकिन इस प्रॉब्लम में भी ईश्वर ने आपको वो शेर की तरह चूज किया है ताकि आप दूसरों की मदद कर पाए। और जब दूसरे की मदद कर पाएंगे, शेर की तरह मदद कर पाएंगे, तो भगवान आपकी मदद तो वो करेगा ही करेगा। आपको कैसी लगी ये स्टोरी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। धन्यवाद।